Hello students, very good morning to you, all the students. So right now we are going to move on to there is a last session of the नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर हमने पास्ट ईयर के पेपर्स में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाता है ये पहले समझता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जैसे पढ़ा वी आर मोर फोकसिंग ऑन द नॉर्मल वेरिएट। तो पहले हमें क्वेश्चन को देखने से पहले हम ये समझते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। सो अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल always they can give you x with there is a mean is given that is mu and there is a variance should be given that is sigma square, ठीक है। ये हमेशा दिया होता है। फिर हमारा जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जो होता है जिसे हम z बोलते हैं, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इट इज बेसिकली डिनोटेड बाय z। तो z इज बेसिकली x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, ओके। तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं इस फॉर्मूले के थ्रू ही सॉल्व होंगे। उसके बाद हमें ऑलवेज याद रखना है, जैसे हमने इसके पहले वाले सेशंस में भी मैंने आपको, ठीक है, विद द वी हैव टू सॉल्व विद दिस नॉर्मल टेबल, ओके। तो हमेशा आपको एग्जाम के ऑलवेज लास्ट पेपर में ये प्रिंट आउट करके दिया रहेगा जहाँ पर आपको z वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, ओके। तो ये हमने लास्ट सेशंस में भी देखे हुए हैं, ठीक है। जहाँ पर अभी राइट नाउ ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि if x follows with a normal distribution with mean is given and there is a variance is given, okay. So find out the first question, that is probability x is less than equal to 140, after that x is greater than 110 and after that there is a this is the 100 to 130, okay. So first of all the time we have to remember first of all these things. So if I'm solving the solution, so I have to written down all the time first of all there is a mean that is called as mu। उसके बाद हम लिखते हैं वेरिएंस किसे बोलते हैं, सिग्मा स्क्वायर को, ओके। सो राइट नाउ इस क्वेश्चन के अंदर मीन की अगर बात करें तो मीन 120 दे के रखा हुआ है, मीन इज गिवन 120 एंड वेरिएंस इज गिवन 1600। तो बट ऑब्वियस इसका सिग्मा कितना हो जाएगा, इट बिकम 40। वाई, बिकॉज आई हैव टू कैलकुलेट द रूट ऑफ द 1600, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे हैव आस्क्ड हियर, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, सभी का ध्यान इस तरफ बोला गया है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 140। सो हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऑलवेज ये ध्यान रखना है हमें कि x इज लेस देन इक्वल टू 140 बोला है। सो बट बेस हमारा काम है इसे कन्वर्ट करना स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, देखिए दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज माई राइट हैंड साइड। सो आई हैव टू गिवन दिस वे x माइनस म्यू बाई सिग्मा लेस देन इक्वल टू 140 माइनस म्यू बाई सिग्मा। यस, ये हमने दोनों तरफ किया, लेफ्ट हैंड साइड भी किया, राइट हैंड साइड भी किया। उसके बाद दिस इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू z। सो बट ऑब्वियस आई हैव टू रिटर्न डाउन द वैल्यूज। मीन इज गिवन 120, सिग्मा इज गिवन 40। यस, यहाँ तक का ठीक है। सो बट ऑब्वियस इन अ नेक्स्ट स्टेप z इज 20 अपॉन 40। 20 upon 40 means z is less than equal to half means that is probability of z is less than 0.5. yes or no? is get clear everyone? yes, तो half का ही मतलब होता है 0.5। और अभी if I want to plot in a normal distribution table, तो ये कैसे दिखेगा, ये बेसिकली ग्राफ कैसे आपको शो होगा, ये देखिए, ये बेसिकली सेंटर इज 0, बट ऑब्वियसली ये वैल्यू 0.5 है जो कि पॉजिटिव है, जो कि यहाँ पर होगा अप्रोक्सीमेट। और ये 0.5 से लेस का मतलब क्या होता है, ये सारा जहाँ पर नेगेटिव रीजन भी आता है। यस और नो? ऑलरेडी हमने ये सीखा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये जो रीजन जो होता है ये बेसिकली दोनों तरफ 0.5 होता है। यस और नो? इज गेट क्लियर? सो राइट नाउ इसका वैल्यू तो हमें पता है 0.5 है, हमें सिर्फ इसका वैल्यू 0.5 जो है वो टेबल से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए 0.5 का फर्स्ट वैल्यू व्हाट इज गिवन इन द टेबल। सो इन अ टेबल दे हैव गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 0.5 का वैल्यू आता है 0.1916। पर ये तो सिर्फ हो गया इस रीजन का वैल्यू, उसके अंदर दिस रीजन इज ऑल्सो एडेड, मतलब क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 0.1916। यस और नो? इज गेट क्लियर? 0.5 प्लस 0.1916, so it is basically addition of the both the values. So 0.5 plus 0.1916, it become 0.6
0.6916, तो ये पूरा टोटल रीजन क्या हो गया 0.6916 जो हमें कैलकुलेट करने बोला है. x इज लेस देन 140. इज गेट अंडरस्टूड एवरीवन. उसके बाद व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन दे हैव गिवन हियर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 110. ओके, x is greater than 110 means, so in our next question how to calculate this. So in our next question we have to calculate this, x is greater than equal to 110. So again same way, x minus mu by sigma greater than equal to 110 minus 120 by 40. Is get clear? This is the mean, this is the sigma, this is called as z. Z is basically minus 10 upon 40, 0 0 get cancel, but obvious this is 1 by 4 is become minus 0.25. Why? Because 1 by 4 is become 0.25 minus 0.25. अभी देखिए इसी भी रीजन को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखिए सभी को पता है यहाँ पर सेंटर में 0 होता है, माइनस 0.25 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और इसमें क्या हो रहा है वो ग्रेटर मतलब इट, बट ऑब्वियस टॉकिंग अबाउट द राइट हैंड साइड, दैट इज द पॉजिटिव साइड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीजन आपको पता है जो कि 0.5 होता है, हाफ, एंड दिस इज वी हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम द टेबल. तो 0.2 में वी हैव टू कैलकुलेट, 0.2 में वी हैव टू गो फॉर द 5 वन. सो इट इज गेटिंग अराउंड, सो 0.1368 प्लस 0.5, दैट इज वैल्यू इज 0.1368. सो 0.5 प्लस 0.1368, so this total region is getting 0.6318. yes, 6368. is get clear? हमें क्या निकालना है, ये रीजन प्लस ये वाला रीजन, तो टोटल रीजन कितना आ गया 0.6368. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दे हैव आस्क इन द एग्जाम. तो एग्जाम में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है 100 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 130. तो ये तीनों भी क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाए तो फॉर द कमिंग फॉर द 5 मार्क्स. सो सभी का ध्यान यहाँ पर, देर इज अ थर्ड क्वेश्चन, 100 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 130. तो देखा जाए तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड. सो बट ऑफ दिस 100 माइनस 120 डिवाइड बाई सिग्मा, दैट इज 40. yes or no? This is x minus mu divided by sigma. This is 130 minus 120 divided by 40. Yes or no? Am I getting? Okay. After that, this is minus 20 by 40. This is become z. This is become 10 by 40. This is become probability of minus 0.5. This is z. This is 0.25. तो this is basically talking about कि अगर इस रीजन की अगर बात करें तो ये एग्जैक्टली 0.5 आपका यहाँ पर होगा और यहाँ पर 0.25 यहाँ पर कहाँ पर तो आएगा. तो ये बात कर रहा है कि ये इतना रीजन कितना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम क्या पता है, z इज इक्वल टू माइनस 0.5 कैलकुलेट करना टेबल से, प्लस z इज इक्वल टू 0.25 कितना है ये कैलकुलेट करना टेबल से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेगेटिव रीजन है एज पर द वैल्यू, बट टेबल में ये नेगेटिव वैल्यू नहीं होता, ये पॉजिटिव ही रीजन होता है. ये वैल्यू कितना कैलकुलेट कर रहा है ये हमें देख रहा है. तो 0.5 का वैल्यू आ रहा है 0.1916 और 0.2 में दैट इज बिकम 5 इज बिकम 0.25, दैट इज 0.1368. yes or no? I am talking about this region plus this region. So this value is total become 1916 plus 0.1368. तो टोटल रीजन इज गेटिंग अराउंड 0.3284. समझ में आ रहा है सभी को? दिस रीजन प्लस दिस रीजन, दिस इज कॉल्ड अ टोटल रीजन ऑफ दिस शेडेड एरिया. यस, तो ये क्वेश्चन बेसिकली अप्रैल 2017 में पूछा गया था, जहाँ पर ये 5 मार्क्स के लिए ये 3 क्वेश्चन आपको पूछे गए. तो हमने क्या सीखा, अगेन वी हैव टू कम टू द थ्योरी पार्ट. फर्स्ट, normal distribution always deal with the mean and there is a variance. After that we have to calculate this variance in terms of sigma. उसके बाद हमने हमेशा क्वेश्चन में हमने ये सीखा, always they have given the mean and variance, we have to calculate the sigma. After that we have to convert into the standard normal variate, that is z. Z is become x minus mu by sigma. So in that first question we have already calculated here.
always we have to draw the diagram also at the same time what the region is taking the value, that is also same time. Next question is 110 and next question is 100 less than x and less than equal to 130. Okay, yes everyone. So there is a next question they have asked in the, that is April 2017. This is April 2017. Okay, so right now in an examination what they have given here, in an intelligent test, so here basically psychological parameter what they have given, administered how many persons are there, administered 1000%. So but obviously in a data what they have given, n is a number of person, that is thousands are given. After that average IQ is given, means average is basically is talking about mean, that is become 80, and they have given the standard deviation, that is become 50, that is called as sigma. यस यहाँ तक का ठीक है। और अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहला क्वेश्चन जो आपको बोला गया कि हाउ मेनी पर्सन्स हैड देयर IQ बिटवीन, सो राइट नाउ हियर x इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट IQ, so right now this is 70 less than equal to x less than equal to 110. So again same situation, 70 minus 80 divided by 15 less than equal to x minus mu divided by sigma less than equal to 110 minus 80 divided by 15. Is that clear? So right now this is become minus 10 by 15, this is become z, this is become 30 by 15. Yes or no? So 10 by 15, how much it is? 10 upon 15, this is coming around minus 0.6. So probability of minus 0.6 6. So this is become 2. So इसका शेडेड रीजन कैसे दिखेगा, देखिए सभी का ध्यान इस तरफ। अभी मैं शेडेड रीजन की अगर बात करता हूँ तो वो शेडेड रीजन ऐसा होगा जो मिडल में 0 होगा, माइनस 0.6 मतलब यहाँ पर कहाँ पर इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव फॉर्म, और 0.2 एग्जैक्टली यहाँ पर। तो ये आपको कैलकुलेट करना है कि इसमें कितने लोग फॉल हो रहे हैं। सो आपको राइट नाउ वैल्यू क्या निकलना है, z इक्वल टू माइनस 0.66 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू 2। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। तो आपको क्या करना है, 0.6 में जाके 6 चेक करना है, तो वो आता है 0.2454, और एग्जैक्टली 2 की अगर बात करें तो 2 का आंसर आ रहा है 0.4772। तो दिस इज द वैल्यू। सो 0.2454 प्लस 0.4772, so this is coming around 0.7226. So this is basically is talking about, this is called as percentage of the people. Okay, what they have given here, percentage of the people that is lies between this region, that is 0.72. Okay, so IQ between, here basically there is a question is IQ between 70 to 110, इसमें कितने लोग रहेंगे, दिस इज बेसिकली n इंटू नंबर ऑफ पीपल इंटू देर इज अ प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज 70 लेस देन x लेस देन 110. ओके, यस, एम आई गोटिंग? सो राइट नाउ दिस इज बिकम 1000, दिस इज बिकम 7226. सो बट ऑब्वियस 1000 people into 0.7226, this is coming around 722.6 people are there, that is lies between this part. Okay, yes or no? Is that clear? Yes. Afterward next question, what the next question they have asked here, क्या क्वेश्चन बोला गया है देखिए, what was the percentage of the person with the IQ above 100? तो here basically we have to calculate the percentage of the people. So right now we have to calculate the how many persons are IQ between IQ not between above 100. So right now in the next question, second question, what they have asked here, probability of how many persons are greater than 100. So right now x minus mu divided by sigma is greater than 100 minus this is become mu is there, mu is how much, यहाँ पर mu का वैल्यू कितना देखे रखा है आपको, 80.
and this is become 15. So z is, this is become 20 divided by 15. So what is 20 divided by 15, that is 20 upon 15 is 1.33 something. How much it is? 1.33. So यहाँ पर देखो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला हुआ है, ग्रेटर बोला है बस. ग्रेटर बोला है का मतलब क्या होता है, अगर हम इस क्वेश्चन को अगर ड्रॉ करते हैं तो क्वेश्चन कैसे दिखता है, देखिए ये एग्जैक्टली 0 यहाँ पर और 1.33 कहाँ पर होता है, यहाँ पर. एंड वी हैव टू कैलकुलेट ग्रेटर देन. ग्रेटर मतलब this is the region where we have to how much there is a value. So first of all this total region is basically 0.5. If I subtracted this part, this is called as region of this value. So 1.33 आपको क्या करना है, ग्राफ टेबल में जाके कैलकुलेट करना है. तो देखा जाए तो 1.33 का आंसर आता है दैट इज अराउंड 0.48, दैट इज 0.5 माइनस 0.4082. So this is the value from the table. So that is 0.5 minus 0.4082. This is coming around 0.0918. अभी देखिए क्वेश्चन में हमें बोला गया है, क्या बोला गया है कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द पीपल. क्या क्वेश्चन बोलता है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द पर्सन. सो राइट नाउ क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ. सो परसेंटेज ऑफ पर्सन above 100. This is basically 100 into 0.0918. So if I take this 100 into 0.0918, this is coming around 9.18% of the people whose IQ is above 100. ओके समझ में आ रहा है. यहाँ पर हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं जब आपका वैल्यू 0.0918 आ रहा है. यस समझ में आया. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, पहले तो हमने ये सीखा कि IQ बिटवीन अगर 70 to 100 होता है तो उसका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया. उसके बाद हमने ये कैलकुलेट किया कि अगर अबो 100 परसेंटेज निकालना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ, सिंपल क्वेश्चन बोला गया है इफ x इज अ नॉर्मल वेरिएट विथ मीन आपको गिवन है जो कि 40 देके रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 8 देके रखा है. ठीक है. सो यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में देखिए म्यू इज गिवन दैट इज 40, सिग्मा इज गिवन 8. सो पहले ही क्वेश्चन में हमें ये समझ में आ रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 42 का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू बाई सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल टू 42 माइनस 40 डिवाइड बाई 8. दिस मीन्स z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 by 8. दिस मीन्स z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 by 4. 1 by 4 का ही मतलब होता है z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.25. यस और नो. यस ये समझ में आ रहा है सभी को, ग्रेटर देन इक्वल टू 42 का मतलब. सो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को अगर ड्रॉ करते हैं तो कैसे दिखेगा, ये देखिए 0.5 यहाँ पर, 0.25 कहाँ पर होता है और 0.25 से बड़ा मतलब क्या होता है, दैट इज़ द ग्रेटर रीजन पार्ट. यस और नो. सो राइट नाउ आपने क्या करना है, 0.25 से बड़ा. सो हमें क्या करना है, 0.5 माइनस 0.25 का वैल्यू क्या आता है, 0.25 इज हाउ मच, गेटिंग अराउंड 0.0987. यस ये दिख रहा है सभी को, यस और नो. एम आई गेटिंग, एवरीवन इज गेटिंग, एवरीवन. सो 0.5 minus 0.0987, तो दिस इज कमिंग अराउंड 0.4013. तो ये रीजन जो है, हाँ ये वाले रीजन को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0.4013 आता है. और अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो x इज लेस देन इक्वल टू 39 बोला गया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू 39, लेस देन इक्वल टू 39. सो x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा लेस देन इक्वल टू 39 माइनस 40 डिवाइड बाई 8.
तो दिस इज बिकम z, दिस इज बिकम -1/8, z is less than 1/8, 1/8, that is around -0.125. So if I draw this diagram, यहाँ पर है -0.125 मतलब क्या होता है, yes or no, this is become 1/8, 0.125. तो 0.1 में जाके आपको 2 चेक करना है, तो 0.1 का अगर 2 चेक करता है और जो कि क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन मतलब क्या होता है इस तरफ, यस जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे ये छोटा होते जाएगा, तो हमें क्या करना है 0.5 माइनस हाउ मच इट इज़ द 0.1, दैट इज बिकम 2, दैट इज हाउ मच 0.0478, दैट इज 0.4525. यस, ये समझा कैलकुलेशन आपको. लेस देन का मतलब क्या होता है और भी कम होते जाना है, और नेगेटिव में वैल्यू क्या होता है कम होते जाता है ना कि ग्रेटर होते जाता है, ये समझिए ऑलवेज. नेगेटिव में क्या होता है वैल्यूज़ को छोटा किया जाता है ना कि बड़ा किया जाता है. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि अ फर्म हैज़ 300 अकाउंट्स विच आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन इज गिवन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज गिवन. सो नंबर ऑफ अकाउंट विच account lying between, so here there is a account lying between. So first of all we have to understand here what the question says. Question says the number of accounts are 300, the mean is given, that is 10,000 people are there, and there is a standard deviation is given 1000. So what the first question says, so it become the number of accounts that is lies between, that is 8,000 less than equal to 11,000. Is getting clear everyone? So first question में क्या बोला जाता है कि जहाँ पर 8,000 minus 10,000 divided by 1,000, this is the sigma, less than x minus mu by sigma. Here there is a 11,000 minus 10,000 divided by 1,000. Afterward this is become minus 2,000 divided by 1,000, that is means that is become -2, less than z, less than, this is how much 1,000 upon 1,000, that is become 1. ओके, सो अगर हम डायग्राम के प्लॉट करेंगे तो कैसे दिखेगा ये डायग्राम, बेसिकली शेडेड यहाँ पर -2 इज बिकम हियर नेगेटिव रीजन एंड 1 प्लस इज बिकम हियर, एंड देर इज अ लाइज बिटवीन दिस रीजन, that is probability of z is equal to -2 plus probability of z is equal to 1. So but best हमें always नॉर्मल टेबल में जाना है और नॉर्मल टेबल से आपको z का वैल्यू 2 क्या होगा वो देखना है. तो z का वैल्यू 2 अगर जब होता है तो वैल्यू इज गेटिंग 0.4472, और अगर z इज इक्वल टू 1 होता है तो 1 का वैल्यू भी आपको दे के रखा हुआ है, दैट इज 0.3413. ओके, अभी इससे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना होता है देखिए 0.4472 प्लस 0.3413, तो दिस इज कमिंग अराउंड 0.8185. यस, तो ये जो रीजन है इसका टोटल वैल्यूएशन दैट इज कमिंग अराउंड 0.8185. अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, द नंबर ऑफ अकाउंट्स विच एन अमाउंट ऑफ रुपीज दिस मच, कितना बोला गया 7,500 के लिए अगर आपका इतना अगर वैल्यू दिया और लेस देन बोला हुआ है, सो उस समय क्या करेंगे देखिए. तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला जाता है कि x अगर लेस देन रहेगा 7,500 से, सो क्या हो सकता है यहाँ पर देखिए सभी का ध्यान, दिस इज बिकम x माइनस म्यू बाई सिग्मा. सो हियर 7,500 10,000 डिवाइड बाय 1,000. सो इन अ नेक्स्ट क्वेश्चन z इज, सो हमें क्या करना है 7,500 माइनस 10,000, तो दिस इज कमिंग अराउंड -2,500 अपॉन 1,000. दिस 2 गेट कैंसिल. यस, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z इज 2.5 माइनस बिकॉज डिवाइडेड बाय 10. अभी क्या करना है हमें वापस से टेबल में आके
ये चेक करना है कि 2.5 का वैल्यू क्या होगा। तो 2.5 में अगर जाते हैं और उसका पहला ही वैल्यू देखते हैं, दैट इज कमिंग अराउंड 0.4938। सो दिस इज कमिंग अराउंड 0.4938। सो इसका डायग्राम देखा जाए तो ये ऐसा निकलेगा। यहाँ पर मिडल में 0 होता है, माइनस 2.5 मतलब क्या होता है, ये वाला वैल्यू, ठीक है। और हमें इस तरफ जाना है क्योंकि छोटे रीजन की तरफ जाना है, लेस देन की तरफ। यस, समझ में आ रहा है सभी को। तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन व्हाट वी हैव सीन हियर। यस, द नंबर ऑफ अकाउंट्स। अभी क्वेश्चन नंबर की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ अकाउंट्स के लिए क्या करना होता है, हमेशा आपके पास जितने भी अकाउंट्स हैं, तो दैट इज नंबर ऑफ अकाउंट्स so that is become n into probability of the value is given less than equal to 7500. so इसका n is basically 0.5 minus 0.4938. so this is become 300 and this is 0.5 minus 0.4938. this is become 0.0062. सो इंटू 300, तो ये हो जाता है आपका 1.86% ऑफ द पीपल द नंबर ऑफ अकाउंट्स आर लेस देन इक्वल टू 7500. ओके, यस, इज गेट क्लियर एवरीवन। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या बोला गया कि अ सर्वे ऑफ 10,000 टीवी सेट्स। सो आपको क्वेश्चन में क्लियर कट दे के रखा हुआ, एन इज इक्वल टू 10,000 टीवी सेट्स, ठीक है। ये भी देखिए पास्ट ईयर के पेपर में अप्रैल 2019 का पेपर है ये, ठीक है। 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सभी का ध्यान यहाँ पर। सो क्या बोला है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट विथ मीन इज गिवन 1000 आर, मीन इज गिवन 1000 आर and standard deviation is given 100 hours. So this is become 100 hours. This is become in terms of hours, there is a value is given. How many pictures tube last more than 800 hours? So ऐसे कितने pictures tube है जैसे कि is greater than 800 hours. So right now x minus mu divided by sigma is greater than 800 minus 1000 hours divided by 100. So this is become z is become, this is become minus 200 by 100. This is probability of z is greater than more than minus 2. So ऐसे कितने हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करता तो दिस इज बिकम 0, -2 की बात करें तो ये, एंड दिस इज द रीजन वी हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम द टेबल। और ये वाला रीजन तो आपको पता ही होता है, ये कितना होता है 0.5। तो आपको 0.5 में कौन सा रीजन ऐड करना है, ये वाला रीजन जहाँ पर 2 का वैल्यू क्या होगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अगर जाता है तो 2 का वैल्यू आपको पहले ही दिया हुआ है 0.4772। सो ये वैल्यू कितना हो जाता है, देखिए 0.5 प्लस 0.4772, तो दिस इज कमिंग अराउंड 0.9772। यस, अंडरस्टूड। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फक्त हाउ मेनी पिक्चर्स ट्यूब, हाउ मेनी मतलब कितने है। सो हाउ मेनी पिक्चर्स ट्यूब, सो हमारे पास हमारा क्वेश्चन क्या था, n इंटू देर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 800. So what obvious, n is become here 10,000 TV sets into this probability is become 0.9972. The percentage of the how many 0.99 10,000 into 0.9772. So this value is coming around 9772. Understood? इतने लोग जो है कि हाउ मेनी पिक्चर्स ट्यूब्स आर मोर। और सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो हाउ मेनी लास्ट ट्यूब बिटवीन 1000 एंड 11,000 आवर्स। सो सेकेंड क्वेश्चन 1000 एंड 11,000, 1000
लेस देन 11,000। सही है। सो आपको क्या दिया हुआ है 1000 माइनस, आपके पास आपके ट्यूब्स के टाइमिंग क्या देखे रखा हुआ है, देखिए एक तो 1000 और एक 100। दिस इज x माइनस म्यू बाई सिग्मा, दिस इज 11,000 माइनस 1000 डिवाइड बाय 100। तो दिस इज बिकम 0 फर्स्ट ऑफ ऑल, this is 0, this is z, this is how much 10,000 upon 100. So this is 1000 minus 1000, that is become 0, 0 by 100 becomes 0. This is 11,000 minus 1000 is become 10,000. This is 10,000 upon 100. तो ये दो ज़ीरो इसके साथ get cancel. This is probability of 0 less than z less than 100. So what of this TV sets are normally distributed where it is become 0 and it is less than 100, less than 100. तो बट ऑब्वियस ये आपको इस that is 3413. Okay, this is the answer where it lies between from the normal distribution table, that is 3413 TV sets are lies between 1000 to 11,000 hours. Okay, yes, understood everyone. तो हमने क्या सीखा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलवेज आपको मीन दिया होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया होगा और आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स है वो पूछिए फॉर द नेक्स्ट सेशन। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।